जो z की वैल्यू थी अपन के पास में, तो z की वैल्यू थी वो थी a अपॉन में n 96500 इंटू आई इंटू टी। यहाँ तक भी अपन ने देख लिया था बेटा, है ना? यस सर। क्लियर? अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन जो आप सभी से मैं पूछना चाहता हूँ, a अपॉन में n जब अपन बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट मास। वेरी गुड बेटा। a अपॉन में n का मतलब होता है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास का मतलब मोलर मास अपॉन में n फैक्टर बोल सकते हैं। यहाँ पर n फैक्टर अपन के पास में क्या है अभी करंट टाइम पर? वैलेंसी है। ठीक है, क्लियर? यस सर। अब बिल्कुल ध्यान से, सेकंड जो लॉ पढ़ा था अपन ने फैराडे का, सेकंड लॉ में अपन के पास में होता है बेसिकली कि जब अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं और फर्स्ट और लास्ट वाले को एनोड और कैथोड से अपन कनेक्ट कर देते हैं, और बीच बीच में जो रोड्स होती हैं उन रोड्स को अपन किससे कनेक्ट करते हैं? वायर्स। तो ये सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। सीरीज में कनेक्ट करने पर अपन को पता चलता है कि हर एक सेल का जो इक्विवेलेंट वेट होता है ना, जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो सबका बराबर हो जाता है। सर ग्राम इक्विवेलेंट था ना? इक्विवेलेंट वेट मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ही होता है बेटा। मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट सबका बराबर हो जाता है। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है बेटा अपन के पास में? ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास को मैं E से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और E इज इक्वल टू A अपॉन में N होता है। तो सबका मेरे पास में गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास बराबर हो जाता है। हाँ या ना बेटा? यस सर। क्लियर? अच्छा, मैं इसको थोड़ा मैथमेटिकली लिखूंगा तो गिवन मास मतलब W, क्लियर, और इक्विवेलेंट मास मतलब E होता है ना? तो W1 अपॉन में E1 किसके बराबर हो जाएगा? W2 अपॉन में E2 के इक्वल टू W3 अपॉन में E3। 4, 5, 10, 15 जितने भी सेल आपके पास में सब ऐसे कनेक्ट कर दो आप, सबका ग्राम इक्विवेलेंट ऐसा ही बराबर हो जाएगा। हाँ या ना बेटा? होगा ना ऐसे ही? यस सर। गुड। एक चैट बॉक्स में मैसेज आया मेरे पास में, सर सेकंड लॉ अभी कहाँ पढ़ाया है? सेकंड लॉ अपन ने बेटा पढ़ा है ना? यस सर। वेरी गुड, पढ़ा है बेटा। क्लियर? तो इसके ऊपर अपन आपको इसके बोलो बेटा, कुछ न्यूमेरिकल्स करके देख लें एक बार। यस सर। यस सर। वेरी गुड। एक मिनट बेटा, क्योंकि देखो एग्जाम में अपन के पास में इस चैप्टर से आना तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ही है, बाकी तो सब मोह माया है ना? तो न्यूमेरिकल आना चाहिए। एक मिनट, मैं एक दो न्यूमेरिकल कराता हूँ बेटा आपको अच्छे अच्छे, जिससे आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा। मे भी पॉसिबल सोते भी उड़ सकते हैं अपने। सर आप टेस्ट कब लोगे? क्या बेटा? क्या टेस्ट कब लोगे? बेटा टेस्ट में लूंगा आपका, है ना? आपने प्रिपरेशन करके रख रखी है ना? यस सर। गुड गुड गुड। सर आप हैंड रिटन नोट्स दोगे क्या? हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा बेटा।
है ना, हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा। क्वेश्चन निकाल लेता हूँ बेटा आपके लिए बहुत अच्छा सा। सब PYQs है बेटा ये, है ना। कैलकुलेट द टाइम टू डिपॉजिट, calculate the time to deposit 1.27 gram of copper, 8 cathode, when a current of 2 ampere was passed through the solution of copper sulfate। given दे रखा है अपन को मोलर मास ऑफ कॉपर 63.5 ग्राम पर मोल, और दूसरा दे रखा है अपन को फेराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम मोल इनवर्स। ये है बेटा। इतना टाइम नहीं लगेगा बेटा, बहुत छोटा क्वेश्चन है। तो 1930 सेकेंड। Yes, sir. Good. कौन सा फॉर्मूला लगाया बेटा? W इज इक्वल टू A अपॉन में N इंटू 96500 इंटू I इंटू T। यस सर। I का मतलब करंट, T का मतलब टाइम, W का मतलब वेट। क्या क्या गिवन दे रखा है अपन को?
मोलर मास ऑफ कॉपर गिवन है बेटा, Yes, sir. वैलेंसी भी गिवन है ना, और करंट वरंट दिया है क्या उसने, 2 एम्पियर का करंट दे रखा है, आई भी गिवन है ना, टाइम अपन से उसने पूछा है, क्लियर, और वेट उसने दे रखा है। चलो सबको पुट कर देते हैं, सिंपल ही था क्वेश्चन, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था इसमें। तो वेट दे रखा है 1.27 ग्राम, मोलर मास कॉपर का होता है 93.5 ग्राम, वैलेंसी कॉपर की 2 है यहाँ पर, कॉपर सल्फेट Cu2+, 96500। कितना करंट पास करा रहे हैं अपन, 2 एम्पीयर का, कितने सेकंड तक करा रहे हैं वो अपन को चेक करना है। तो टी को होल्ड करने के बाद में सब एक तरफ चला जाएगा, 1.27 इंटू 2 इंटू 96500 अपॉन में 63.5, क्लियर। और इसको जब अपन सोल्व करेंगे, इसको जब अपन सोल्व करेंगे, सर नीचे 2 नहीं आएगा क्या? क्या बेटा, नीचे यहाँ पर आएगा ना बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है, आंसर आएगा आपका। हाँ सर, तो 1899 आ रहा है। आ गया समझ में सबको, सिंपल ही था। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, नेक्स्ट, कर लोगे बेटा इस टाइप से, इस टाइप का न्यूमेरिकल मिलेगा तो गाइस कर लोगे ना। इसमें आपसे Yes, sir. टाइम वाइम कुछ कैलकुलेट करा रहा है, या कितना एम्पियर पास हो रहा है वो कैलकुलेट करा रहा है, तो हो जाएगा, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी अपन को। A current of 1.50 ampere was passed through an electrolytic cell containing AgNO3 solution with inert electrodes. The weight of silver deposited was 1.50 gram. How long the current flow? अब ये करके दिखाओ। सिंपल है बेटा वैसे, है ना। सिल्वर का मोलर मास तो पता है ना अपन को कितना होता है, Ag का मोलर मास 108 ग्राम होता है बेटा।
हो गया क्या बेटा, उड़ गए तोते। गाइस Yes, sir. हो गया या उड़ गए तोते, किस चीज के लिए यस फिर सर हो गया। आ गया आंसर। यस सर 2680 सेकेंड। ओके, दो चार बच्चों का आंसर आ रहा है। वेरी गुड, तीन आंसर है बेटा मेरे पास में, तीनों आंसर अलग अलग हैं, तीनों ही आंसर अलग अलग। सर कौन सा सही है? यस। हाँ गाइस, क्वेश्चन समझ में आ गया था बेटा सबको? बहुत कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं बेटा, दिन भर कल भी हमारी क्लास इसी वजह से नहीं हो पाई। रात को तो मतलब सिर हेडेक होने लग गया था बहुत ज्यादा। क्वेश्चन समझिएगा बेटा पहले पूरा। द करंट ऑफ 1.5 एम्पियर was passed through an electrolytic cell containing HNO3 solution with inert electrodes, ठीक है। The weight of silver deposited was 1.5 gram. How long the current flow? टाइम अपन से पूछा है, कुछ नहीं करना था। W इज इक्वल टू ए अपॉन में n इंटू 96500 लिखना था अपन को, इंटू आई इंटू टी करना था। कितना डिपॉजिट हुआ भाई, उसने बोला है अपन से कि 1.5 डिपॉजिट हुआ है। मोलर मास कितना होता है सिल्वर का? 108 होता है। इवन वैलेंसी कितनी होती है सिल्वर की? वैलेंसी Ag प्लस होता है 96500। आई कितना है, कितना करंट पास करा रहे हैं? 1.5 इंटू टी। क्लियर? तो टी अपन को कैलकुलेट करना था बेटा, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 इंटू 96500 अपॉन में 108, ठीक है। सर 1.5 से कैंसिल नहीं होगा? होगा ना Yes, बेटा? sir. तो टी अपन के पास आएगा यहाँ पर सॉल्व करने के बाद में 893.52 सेकेंड। ये कितने बच्चों का आ गया था बेटा? यस सर। यस सर। कुछ बच्चों का ये sir. वाला ही Yes, आंसर आया है, sir. कुछ बच्चों का गलत सलत जो भी आया है। तो आप बताइए बेटा, जिनका गलत आया है एक बार सही ध्यान से आया देख है लीजिए। सर। हाँ वेरी गुड, गलत जिनका ये आया आया है, है सर। गुड 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 गुड। सर देखो मैसेज किया था मैंने। ओके, सर तो वैलेंसी गलत लिख दी थी तो। वैलेंसी बेटा सिल्वर की +1 होती है भारत सरकार द्वारा सर जनहित में 3 जारी। भी तो होती थी। सर ये कैसे Yes, पता sir. चलेगा कि 1 लिखना थ्री है या थ्री 3 नहीं होती है लिखना है? बेटा, थ्री वैलेंसी नहीं होती है, थ्री वैलेंसी नहीं होती। एक क्वेश्चन दो आपको बहुत मस्त। हाँ सर दो। यस सर। हाँ। हिल जाओगे लेकिन, दे दूं? देख लो यस सर सर। आपके हिसाब से। यस सर।
हिलता तो रहता ही है। क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, तुम क्वेश्चन को नोट करना, सॉल्व मत करना, स्टार्ट करना है ना। यस सर। Silver is electro deposited on a metallic vessel of total surface area 500 centimeter square by passing a current of 0.5 ampere for 2 hours. Calculate the thickness of silver deposited. क्लियर? इसमें आपको कुछ गिवन दे रखा है बेटा, जैसे कि डेंसिटी ऑफ सिल्वर 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर 108 AMU, फेराडे की वैल्यू आपको पता है 96500 कूलम्ब पर मोल होती है। ये क्वेश्चन है, बस इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्लियर? इसको बेटा बिल्कुल रात में सोने से पहले करना है ना, बेड पर बैठकर, ताकि अगर चक्कर उक्कर आए तो वहीं पर ही आप गिर जाएं और वहीं सो जाएं। ताकि नींद उड़ जाए। नींद नहीं उड़ेगी बेटा, सोते टाइम तुम्हें इस क्वेश्चन को करते टाइम बहुत रिलैक्सेशन फील होगा, तुम्हें सच्चाई पता लगेगी कि दुनिया मोह माया है, ये सब मोह माया है, ऐसा कुछ होता ही नहीं, फिर तुम सो जाओगे। क्लियर है बेटा? ले लिया? कर लिया नोट? यस सर। ओके, ये लेकिन बिल्कुल लास्ट में करना बेटा वाला क्वेश्चन को। एक दो क्वेश्चन और सर्च कर लेता हूँ तुम्हारे लिए, कुछ अच्छे से हो तो। या इस क्वेश्चन को बनाना है बेटा। फेराडे के सेकंड लॉ पे 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैपिटल A, B and C containing solution of ZnSO4, AgNO3, and CuSO4 respectively. सर मुझे याद आ रहा है वो प्रीवियस वाला क्वेश्चन मैंने 11th में किया था। क्या बेटा? वो प्रीवियस वाला क्वेश्चन मैंने 11th में किया। मुझे बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है बेटा। A steady current सर of इसमें 1. फैराडे सेकंड लॉ लगेगा ना? हाँ सेकंड लगेगा बेटा।
जहां पर भी सीरीज सीरीज आ जाता है ना वो सेकंड लग जाता है फिर, ठीक है। पास थ्रू देम until 1.45 gram of silver deposited at the cathode of cell capital B. How long did the current flow? What mass of copper and zinc were deposited? पूरा फोकस करना, एक ही क्वेश्चन बनाना बेटा, इसमें सारे बन जाएंगे आपके। पूरा दिमाग लगाना अच्छे से, बहुत अच्छे से। बना बेटा? No, sir.
पूरा फोकस करना बेटा, पूरा दिमाग लगाना। सर कॉपर और सिल्वर का तो वेट नहीं दे रखा है। बेटे यश सिंह रावत और यश वर्धन, आप दोनों अलग अलग हो ना? यस सर। और पीछे के 3 डिजिट 334 किसका है बेटा? यश, यस सर। पीछे का 334 किसका है बेटा? तो मेरा नहीं है सर, मैं तो सिर्फ यश सिंह रावत लिखा हुआ है। सर मेरा भी नहीं है। 334 दोनों का ही नहीं है। यस सर। यस सर। आप दोनों को तो पेज में नहीं दिखा रहा बेटा ये। सर 84 सेकेंड। यश सिंह रावत, आप बजरंग नगर से हो या स्टेशन से बेटा? तो बजरंग नगर। सर पीछे का नंबर क्या बोला था आपने? क्या बेटा? सर नंबर क्या बोले थे लास्ट? नंबर 33 कुछ था।
सर यस, सर अभी सारे रिकॉर्ड लेक्चर्स नहीं आए ना? रिकॉर्डेड मेरे पास में है बेटा सारे। ये यश जो है 334 वाला, ये आप में से कोई भी नहीं है। पीछे के लास्ट के 3 डिजिट 334। नो सर। तो पार्टिसिपेंट्स में भी नहीं दिखा रहा। बेटा यश वर्धन बेच में है, यश सिंह रावत आपका बेटा बेच में ऐड नहीं है। फिर आप मीटिंग में जिससे भी आए हो तो आपने लिंक कहाँ से जुगाड़ा? सर मैं तो हूँ सर। किस नाम से बेटा? आपका नाम फ्रेंड से लिया था लिंक। क्या? यश नाम से। सर मैंने यशवर्धन आपको तो बेटा बेच में ऐड कर दिया गया है आपको। यश सिंह रावत बेटा आपने लिंक किससे लिया? तो लिया नहीं सर, मैं भी बैच में ऐड हूँ सर। किस नाम से ऐड हो बेटा बैच में? यश, सिर्फ यश है। क्या? तो सिर्फ यश, सिंह रावत नहीं लगा के रखा सर पीछे, तो वो Only एडिट यश। करने। हाँ सर। नंबर बोलिए जिससे आप बैच में ऐड है। 1 सेकंड। सर आपको भेज दिया सर नंबर। ओके। व्हाट्सएप पे है बेटा? नहीं सर। चैट में? हाँ सर, जूम पे ही। जूम पर। आप ही का जो नंबर है बेटा यश, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। ये वाला मैंने रिमूव कर दिया उसको वापस। मैं इतनी देर से ये तो पूछ रहा था कि लास्ट में 334 किसका नंबर है। ओके, बन गया बेटा अगला क्वेश्चन। चलें मुझे लगा क्वेश्चन की सर तरफ। नाम के पीछे है। क्वेश्चन की तरफ चलें बेटा वापस। यस सर। यस सर। अब बिल्कुल ध्यान से। शायद बना किसी का भी नहीं, किसी का नहीं बना। बन गया सर। कितना आ रहा है आंसर? कॉपर सर और जिंक का लिखो। टाइम आ रहा है 863.7 सेकेंड्स और जिंक हाँ का आ रहा है 0.436 ग्राम। गुड। और बेटा कॉपर Yes. का? सर कॉपर का नहीं निकाला अभी। सर कॉपर का 0.42 ग्राम। गुड बेटा, सही 0.426। सही है बेटा। देखो बेटा आपसे बोला गया है ए बी सी तीन आपके पास में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है जो कि 3 डिफरेंट सेल्स में है। फर्स्ट में आपके पास में ZnSO4 है, सेकंड में आपके पास में AgNO3 है और थर्ड में आपके पास में CuSO4 है। इनको आपस में सीरीज के अंदर कनेक्ट किया गया है। कुछ इस टाइप से। अब आपसे बोला गया है ये कि
करंट अपन जो दे रहे हैं वो 1.5 एम्पियर का पास करा रहे हैं। करंट कितना दे रहे हैं अपन? आई 1.5 एम्पियर। क्लियर? Through until then 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड। जब आपके पास में सिल्वर AgNO3 कैथोड के ऊपर यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, तो वेट ऑफ सिल्वर कितना बोला उसने? वेट ऑफ सिल्वर बोला है 1.45 ग्राम, इतना डिपॉजिट हो जाता है। फिर उसने बोला है हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, करंट अपन के पास में कब तक फ्लो होगा? तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बेटा। W इज इक्वल टू A अपॉन में N इंटू 96500 इंटू I इंटू T से अपन टाइम निकाल सकते हैं कि कितने टाइम तक करंट फ्लो होगा। W कितना डिपॉजिट हुआ है? 1.5। ठीक है भैया। A कितना है अपन के पास में? सिल्वर का मोलर मास 108 होता है, वैलेंस सिल्वर की 1 होती है। 96500 कितना करंट पास करा रहे हैं अपन? 1.5 इंटू T, तो T इज इक्वल टू हो जाएगा 1.45 इंटू 96500 अपॉन में 108 इंटू 1.5। ये अपन के पास में आ गया। इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर अपन के पास में टोटल आ जाएगा टाइम 863.7 सेकेंड। ये कितने बच्चों का आ गया था बेटा? Yes, एक sir. आंसर तो आ गया अपन के पास में। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कि करंट कब तक चलेगा। बहुत सिंपल सा उसने एक बात बेचारे ने बात पूछी थी, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, करंट कब तक चलेगा, जो कि आपके पास में W इज इक्वल टू A अपॉन में N इंटू 96500 इंटू I इंटू T से आ जाना था। कि सर बहुत 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 ही सिंपल था। दूसरा उसने पूछा है व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड, कॉपर और जिंक का मास क्या होगा जब वो डिपॉजिट होंगे। तो अपन को ये बात भी पता है कि तीनों सेल आपके पास में जब सीरीज के अंदर कनेक्ट हैं तो तीनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तीनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। क्या सर? बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सही बात है, कुछ गलत नहीं है। आपने ये बात पहले भी बोली है ना, और इसको अपन ने चेक भी किया है बहुत सी बार। तो मैं बोल सकता हूँ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जिंक इक्वल टू बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। तो दो में कंपेयर कर लेते हैं, पहले अपन जिंक में और सिल्वर में कंपेयर कर लेते हैं। तो गिवन मास ऑफ जिंक अपॉन में मोलर मास ऑफ जिंक अपॉन में उसकी वैलेंसी। क्लियर? इधर क्या आएगा बेटा? गिवन मास ऑफ सिल्वर अपॉन में मोलर मास ऑफ सिल्वर अपॉन में उसकी वैलेंसी। दो में कंपेयर कर लेते हैं पहले। क्लियर? तो WZN कितना होगा अपन के पास में? मोलर मास ऑफ जिंक, आपको पता है बेटा मोलर मास जिंक का कितना होता है? 65. 65. जिंक का मोलर मास कितनी बेटा? 65। वैलेंसी कितनी होती है बेटा जिंक की? 2. 2 होती है। सिक्सटी फाइव डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू सिल्वर का मोलर मास गिवन मास कितना है? 1.45। सिल्वर का मोलर मास 108। सिल्वर की वैलेंसी कितनी होती है? 1। क्लियर? कितना हो जाएगा बेटा अपन के पास में? WZN इक्वल टू 1.45 अपॉन में 108 क्लियर इंटू 65 डिवाइडेड बाई 2। इसको अपन बोल सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स 2 तो ऊपर जाएगा, जो कि सामने जाने पर आपके पास में ये सामने जाने पर बेटा नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो अपन इसको जब सोल्व करेंगे तो WZN अपन के पास में आएगा 0.425
0.438 ग्राम। क्लियर बेटा? यस सर। ऐसे ही सेम किसका निकालेंगे अपन? सिल्वर का और कॉपर का। सिल्वर और कॉपर का निकालना है आपको, ठीक है। इसके बाद दोनों का निकालने के बाद बेटा, दोनों का निकालने के बाद गाइस, यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन जो मैंने दिया है आपको वो करना है, ठीक है? जो दिया था ना सर ये तो क्वेश्चन, जो बिल्कुल एरिया रात वाला। में करना है, ये वाला। यस सर। ओके बेटा, बाय बाय सर। बाय बेटा। बाय सर।